नायडू की कंपनी हेरिटेज फूड्स के शेयर 5 दिन में 40% की रिटर्न दे चुके हैं। वहीं 12 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो यह आंकड़ा 100% को पार कर जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल उन निवेशकों के मन में खड़ा हो रहा है जो इस स्टॉक में समय रहते निवेश नहीं कर पाए, अब वह निवेश करने की सोच रहे हैं। सवाल ये कि क्या उन्हें इस समय इतने महंगे होने के बाद इस स्टॉक में निवेश करना एक सही डिसीजन उनके लिए होगा, आज जानेंगे। सो प्लीज डू वॉच अंटिल द एंड। रुको जरा, सब्र करो, नई लर्निंग भी तो सीखनी है और आज सीखने वाले हैं यह कैसे पता लगाया जा सकता है कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और मल्टी कैप फंड में से कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड हैं। भाई जहां अधिक रिटर्न मिलेगा कोई भी तो वहीं निवेश करेगा ना, मैं हूं, आप हो या कोई भी हो। तो आज वो तरीका मैं आपको बताऊंगा कि इन 4 फंड कैटेगरी में से बेस्ट रिटर्न अभी हाल फिलहाल में कौन से कैटेगरी में मिल रही है और उसका डिटेल लिस्ट कहां मिलेगा। तो चलिए शुरुआत स्टॉक एनालिसिस से करते हैं। कंपनी का नाम है हेरिटेज फूड्स लिमिटेड और काम दूध, दही से लेकर घी और कोल्ड कॉफी बनाने का है। वहीं कंपनी के बिजनेस वर्टिकल की बात करें तो यह डेयरी प्रोडक्ट के अलावा रिन्यूएबल एनर्जी पर भी काम करती है। ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जिनका आने वाला समय है। इंडिया में डेयरी सेक्टर की ग्रोथ की बात करें तो 2023 में यह 16,000 करोड़ रुपए का था, जो 2032 आते आते 50,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर जाएगा। यानी तरक्की तो होगी बाबा। अब रही बात कंपनी के फंडामेंटल की, जो यह बताएगा कि आगे इस स्टॉक की तरक्की इतनी ही तेजी से होती रहेगी या इसमें कोई विराम लगने जा रहा है, तो वह अभी जो देख के लग रहा है वो नॉट गुड और नॉट बैड की स्थिति है। क्योंकि यहाँ पॉजिटिव वर्सेस निगेटिव का जो मामला है वो 3-3 का बना हुआ है। पॉजिटिव क्या है? कंपनी का मार्केट कैप बढ़िया है, कंपनी पर कर्ज भी ऑलमोस्ट 0 है, यहाँ तक कि कंपनी का जो ROE यानी रिटर्न ऑफ इक्विटी है वह 12% है। लेकिन जो 3 निगेटिव पॉइंट है उसमें एक EPS, दूसरा P रेशियो का इंडस्ट्री से कम होना और तीसरा कि कंपनी कोई डिविडेंड भी नहीं देती है। ये 3 मेन पॉइंट है जो निगेटिव है, जो बताता है कि आगे स्टॉक में इतनी तेजी की गुंजाइश कम है। तो अब सवाल यह है कि फिर ये इतनी तेज उछाल इस स्टॉक में कहां से आई? ऐसे क्यों निवेशक पागल होकर पैसा लगाए जा रहे हैं? इसका जवाब आपको एक न्यूज से मिलेगा। दरअसल इस स्टॉक में तेजी इसलिए आई कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP को आंध्र प्रदेश में बहुमत मिला है, अब वो सरकार बनाने जा रही है। इस स्टॉक में उसकी तेजी की वजह यह है कि चंद्रबाबू नायडू की जो पत्नी है उनके पास 2 करोड़ यानी इस कंपनी में लगभग 24% की हिस्सेदारी है और इनके बेटे के पास भी 10% हिस्सेदारी है, यानी टोटल ये लोग 34% के हिस्सेदारी वाले इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। अब तो समझ गया ना स्टॉक में क्यों इतना उछाल आया हुआ है। यही मेन एक न्यूज है जिसकी वजह से स्टॉक में उछाल आया हुआ है। अब जो जरूरी सवाल जिसका मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि आपको मैं जवाब दूंगा कि अभी इसमें निवेश करना सही डिसीजन है कि नहीं, इस सवाल के जवाब में मार्केट एक्सपर्ट कहते हैं कि अभी इसमें आप 610 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अगर निवेश कर चुके हैं तो वेट कीजिए। अगर 610 से नीचे स्टॉक जाता है तो आप बेचकर निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक इसमें पैसा नहीं लगाया है तो आपको निवेश के तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, यानी वेट एंड वॉच का सिचुएशन अभी इस स्टॉक में बना हुआ है। तो समझ गए ना इस स्टॉक को लेकर आपको क्या करना है। एक्सपर्ट का राय और अभी फंडामेंटल का जो रिपोर्ट है वो मैंने सारा चीज आपको बता दिया। अब एक बार आप रिसर्च कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए। चलिए अब कुछ नया सीखते हैं। आज बेस्ट म्यूचुअल फंड निकालने का तरीका सीखने वाले हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सर्च बार पर चले जाना है। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको अभी कौन से कैटेगरी के फंड बेस्ट रिटर्न दे रहे हैं, औसत एवरेज की कैटेगरी में, उसका नाम आपको दिख जाएगा। यहाँ अभी जो करंट सिनेरियो में है वह है मल्टी कैप फंड है। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, क्लिक करने के बाद आपको 1 दिन से लेकर और 5 साल तक कब कैसा रिटर्न मिला है यहाँ क्लिक करके आप डिटेल ले सकते हैं। अभी मैं फिलहाल के लिए 1 साल पर क्लिक कर देता हूँ। 1 साल पर क्लिक करने के बाद किस फंड ने बेहतर रिटर्न दिया है उसका लिस्ट हमारे सामने आ गया। अभी के लिए मैं कोटक मल्टी कैप फंड पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही कोटक मल्टी कैप फंड का पूरा डिटेल रिपोर्ट मेरे सामने आ गया। ऐसे ही आप किसी भी अपने पसंदीदा फंड का डिटेल यहाँ से क्लिक करके और उसका रिपोर्ट देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए और ऐसे ही दूसरे टेक्निक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नए एपिसोड में। अगर आज आपको कुछ अच्छा लगा है, वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है, तो एक गुजारिश है, 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। धन्यवाद।